तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर उत्पीड़न, मानव तस्करी और बच्चों के शोषण जैसे मामलों को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष और प्रशिक्षित पुलिस व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसी सोच के साथ इस नई विशेष पुलिस इकाई का गठन किया गया। सिंगापेन शब्द तमिल भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है शेरनी। ये नाम महिलाओं की ताकत, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक माना जाता है। सरकार का कहना है कि ये टास्क फोर्स केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराधों को रोकने, पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने और महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर भी काम करेगी। ये इकाई महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम, तेज जांच, साइबर अपराधों की निगरानी, मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों को कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देगी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, युवाओं और महिला सशक्तिकरण को लेकर मुखर रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से भी उन्होंने कई बार सामाजिक न्याय, महिलाओं के सम्मान और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया था। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा में सुधार, डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरकार ने प्रशासन में तकनीक के उपयोग, जन सुनवाई व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स को भी उनकी इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित माहौल तैयार करना है। सरकार के अनुसार इस टास्क फोर्स में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को संवेदनशील तरीके से संभालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आधुनिक तकनीक, डेटा विश्लेषण और साइबर मॉनिटरिंग और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि लोग अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर ये टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम करती है, तो ये न केवल अपराधों को कम करने में मदद करेगी, बल्कि लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत करेगी। कई सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी नई योजना की सफलता उसके वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि ये टास्क फोर्स केवल घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणाम भी दे। अगर ये पहल सफल होती है तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। कुल मिलाकर सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में तमिलनाडु सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की ये पहल राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। जय हिंद।